अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी फ़ोल्डर के अंदर गए, उसके अंदर बहुत सारे फ़ोल्डर थे जहाँ आपने अपने इंपॉर्टेंट डेटा रखो उन फ़ोल्डर्स में। लेकिन क्या होता है कि जब आप उसमें जाते हैं फ़ोल्डर के अंदर, तो आपको बहुत मुश्किल होती है कि उस फ़ोल्डर में जाना जो आप इम्पोर्टेंट है या जिस फ़ोल्डर में आप सर्च कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं डेटा क्या है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में आप क्या काम करते हैं कि आप कीबोर्ड से कुछ वर्ड टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर ढूंढना चाह रहे फ़ोल्डर, आप सॉफ्ट लिखेंगे, सॉफ्टवेयर पूरा लिखेंगे तो फिर फ़ोल्डर मिलेगा। तो उसके अलावा भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक ही नज़र के अंदर अपना इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर ढूंढ सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, मैं आपको एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर के बारे में रिव्यू दूंगा। तो मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ कैसे आप अपने एक फ़ोल्डर को एक ख़ास कलर दे सकते हैं। इवन कि आपकी विंडो 7 हो, विंडो 8 हो या विंडो 10 हो, उसके अंदर अपने फ़ोल्डर को एक ख़ास कलर दे सकते हैं। वो कलर होने की वजह से आप इजीली आपकी आंख फ़ौरन उस फ़ोल्डर को डिटेक्ट कर लेगी। तो सबसे पहले आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना अपने कंप्यूटर में। आपने जाना है वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है softorino.com, और उसका एक सॉफ्टवेयर है जो उनके वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, फ़ोल्डर कलराइज 2। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक करा, ये मैंने डाउनलोडिंग लगा दी। आईडी मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, या तो मैं फ्लैशकार्ड यूज़ करता हूँ या फिर फ्री डाउनलोड मैनेजर। आईडी नहीं पसंद है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, जो फॉल्ट्स है, जो फाइलों को करप्ट कर देते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा बना के आईडीएम के ऊपर आपको डिटेल दूँ। तो मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, मैं इसके फोल्डर में जाऊँगा जहाँ ये डाउनलोड हुआ है, और तो आपके सामने ये आ जाएगा एक सेटअप की फ़ाइल। आपने इस पर डबल क्लिक करनी है। मैं सेटअप को थोड़ा फास्ट कर दूंगा और पॉइंट बता दूंगा जहाँ आपने अनचेक या अनचेक करना है। यहाँ से अपने एग्रीमेंट करना है, नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल कर देना है। और अगर आपके सामने इस तरह की कोई आए कि क्लिक करके तो हमारी सॉफ्टवेयर या कुछ और चीज़ें इंस्टॉल करें, तो आपने ये ज़रूर अनचेक करना है। सम टाइम ये मालवेयर होता है, सम टाइम ये ऐसा सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम के ब्राउज़र की सेटिंग छेड़ देते हैं, आपके सिस्टम के यूजर्स को चेंज कर देते हैं, या आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट खोल देते हैं, जिसे एडवेयर भी कहते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को कोशिश करें इंस्टॉल ना करें। यहाँ से आप अनचेक करें, इसके नीचे लिखा होगा स्किप एंड इग्नोर सेविंग अदर्स। सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया, सॉफ्टवेयर हमारा है। तो हमने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। मैंने एक फ़ोल्डर खोला हुआ है जिसके अंदर मेरे मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स हैं। मैं किसी ख़ास फ़ोल्डर को जाना चाह रहा हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर में, तो टाइम लगा ढूंढने में। इसके अलावा अगर मैं म्यूज़िक में जाऊँ, यहाँ है म्यूज़िकल, यहाँ है वर्कर, ये वर्कर है। तो इस तरह थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा आपके लग जाते हैं। अभी ये थोड़े फ़ोल्डर्स हैं, अगर आपके नंबर ऑफ़ फ़ोल्डर बहुत ज़्यादा हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इशू होती है, नंबर ऑफ आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए, यानी कि ईजिली किसी भी स्क्रॉल करते हो फ़ौरन डिटेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, जब आप किसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू ऐड कर देता है जिससे कहते हैं कलराइज। यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट कलर भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं सनफ्लावर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अब ये तकरीबन 5 से 7 सेकंड लेगा इस फोल्डर का कलर चेंज करके ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देगा, जैसा अभी आपके सामने हो गया है। इवन कि मैं सॉफ्टवेयर का कोई कलर देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अलीजीनिया, पता नहीं अलीजाइन है क्या है, मतलब जो भी कलर है, रेड टाइप है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें ये चेंज हो गया है। इसके अलावा मैं वर्क्स का चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं कलराइज में जाऊँगा और मैं कोई कस्टम कलर देना चाह रहा हूँ। मैं ये जो 5 है जो आ रहे हैं, मैं डिफ़ॉल्ट नहीं जानना चाह रहा, चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं कलर पे क्लिक करूँगा, सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। थोड़ा ऑब्वियसली टाइम लेगा, कोई ज़्यादा नहीं, 5-6 सेकंड लेगा। जैसे सॉफ्टवेयर आ जाएगा यहाँ आप ईजिली कलर को सेलेक्ट कर सकते अपनी मर्जी का। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ज़रा रेड थोड़ा शॉक ब्राइट में लूँगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा ब्राइट ले लेता हूँ रेड कलर, या फिर पर्पल ले लेता हूँ। और इवन कि अगर मैं चाहूँ ये कलर मैं अपने राइट क्लिक में बाय डिफ़ॉल्ट रख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एड लाइब्रेरी, ये कलर इधर आ जाएगा। आप इसे डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहें। अदरवाइज़ आप इसे बंद करके राइट क्लिक करके यहाँ कलराइज में आएंगे तो आपका ये लाइट डीप पिंक, उसने एक नाम दे दिया, उस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुद ब खुद 5 से 10 सेकंड में फोल्डर का कलर चेंज हो जाएगा। तो देखें इससे क्या फ़ायदा होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस फोल्डर में नीचे गया या मैंने इसका साइज चेंज किया
तो मुझे फ़ोल्डर ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। मैं इजीली जाऊंगा, मुझे पता है म्यूज़िक, सॉफ्टवेयर, वर्क्स के फ़ोल्डर का क्या क्या कलर है, मैं इजीली इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको डेमो दिखाने के लिए इसे अनइंस्टॉल करा अपने कंप्यूटर में, फिर वीडियो ट्यूटोरियल बना के दोबारा इंस्टॉल करके कलराइज करके आपको दिखाया। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।